बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ बट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब्दुल कादिर साहब बलोचिस्तान के वो बुजुर्ग जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हुए। इतनी वीडियो वायरल हुई उनकी। सबसे पहले तो वो मदीना में उनके जो है जिन्होंने भी उनकी वीडियो बनाई और उन्होंने सऊदिया में वायरल की। सऊदिया पे जैसे ही वो वीडियो वहां से निकली और पूरी दुनिया में आपको पता, अब तो सेकंड्स की बात है। और वीडियो जो इनकी वायरल हुई वो टिकटॉक से हुई। और टिकटॉक आपको पता है वो जब किसी को उठाना होता है ना तो जमीन से आसमान पे ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है। और उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप किसको कहां से उठा के कहां ले जाएं, वो चाहे कोई सॉन्ग हो, वो चाहे मतलब कुछ भी हो, सेकंड्स में वो जनाब आप उनको ऊपर ले जाते हैं। अब टिकटॉक एक ऐसी ऐप है, मेरी समझ से बाहर है, उसमें कुछ सच झूठ जो भी आप कर लें, ठीक है। फेम चाहिए होता है, वो कहां से कहां ले जाए। अल्लाह पाक ने इन बुजुर्गों को बहुत इज्जत दी, कोई शक नहीं, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता था। जब तक मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं, जब तक हमने वो वीडियो देखी कि वो उम्रा करने गए, वहां पे जनाब वो जिस लिबास में थे वो वाकई में माशाल्लाह वो अट्रैक्टिव था। वो सीन देखने वाला था कि आप एक दफा जो है ना अंगेज हो जाते हैं कि यार वाकई मैं एक दफा दोबारा इस बंदे को देखूं। और कुछ लोगों ने जनाब टिकटॉक पे फिर अपनी अपनी राय सामने रखी। कुछ ने कहा जी साहब कराम से मुशाबत करते हैं, और कुछ ने मतलब कुछ चंद लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नाउज़ माज़अल्लाह ऐसी बातें भी की जो नहीं करने वाली, और ना ही इस तरह से मतलब उनको चाहिए कि वो ये करें कि जी उनका उनकी शक्ल की मुशाबत देना शुरू कर दी। और फिर आपको पता है जहालत की कमी नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों में बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 कदम आगे निकल जाते हैं किसी भी चीज से। तो ये जो बुजुर्ग हैं, ये जब वापस आए अपने गांव तो हुआ ये कि जनाब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये गांव पहुंच गए। मुख्तलिफ लोगों ने अपने तरीके से इनकी स्टोरीज की। उसके बाद जनाब बड़े व्लॉग हुए और सामने चीज़ें रखी कि जी ये बुजुर्ग इस तरह रहते हैं, ये होता है, इनका खाना पीना क्या है, ठीक है, ज़रिया मुआश क्या है, अच्छा आगे ये क्या करने वाले हैं। फिर उसके साथ साथ फिर बताया कि जी वो जब सऊदिया में थे, जब ये वायरल हुए, इनको नहीं पता था, ये अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे और फिर एकदम से उनको पता चला कि इतनी वायरल होगी वीडियो, उनके दोस्तों ने भी देखी। अच्छा, ये तो एक तरफ की हो गई बात। अब दूसरी बात मजे की आपको बताता चलूं, जिसका डर था, अब मैं उस तरफ वापस आ रहा हूं। वो ये था कि अब ये रास्ते से ना भटक जाएं। हमारी आवाम जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये इनको कहीं गलत इस्तेमाल ना किया जाए अब इनका ना। तो वही हुआ, अब उन्होंने दम दुरूद शुरू कर दिया जनाब। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह लें तो अब बिजनेस उनका जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और ये एक ऐसा बिजनेस है पाकिस्तान में, इसमें ना तो मंदा आता है, मंदा समझते हैं ना आप, कि इसमें ये सीजन सीजन वाला भी कोई सीन नहीं है, ये 12 महीने सीजन है इसका, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब दूसरा ही अब वो दमशम करेंगे बाबा जी, वो सिलसिला शुरू हो गया है, आ रहे हैं लोग दम करवा रहे हैं। और शफा हो ना हो, देनी तो अल्लाह पाक की जात ने, लेकिन अब होगा जी बाबा जी से शफा हो गई हमें, ठीक है। अब बाबा जी वो एक झोंपड़ी में रहते थे, अब वो झोंपड़ी महल में बदल जाएगी, फिर एक आस्थाना बनेगा। आस्थाना नाम भी उसका रखा जाएगा बाबा अब्दुल कादिर। आगे कुछ भी आप कर लें, वो भी नाम रखने वाले बहुत सारे निकल आएंगे, मुरीदैन भी बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। यानी जहालत की इंतहा कह लें आप इसको, खुदा का खौफ ही नहीं रह गया। कहां से उठा के, ठीक है, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी, मैं खुद देखा है, वो अट्रैक्टिव हैं। और जो है उनका लिबास और ये सारी चीजें, वो वाकई इंगेज करते हैं किसी को। अगर कोई बंदा उनको देख ले तो वो एक दफा पलट के देखेगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते से ही भटक जाएं और इस तरह के कामों में पड़ जाए। इससे पहले कोई कमी है? पहले कम इधर उधर जो है वो 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं इन कामों के लिए, और फिर आपने जनाब उनको भी मैदान में इस काम में उतार लिया, और वो भी जनाब बैठे हुए हैं, दमशम कर रहे हैं, सर पे हाथ रखा। और वो एक टाइम आएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा, अल्लाह पाक मुझे माफ करे अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन इस तरह के काम हो रहे हैं। अब होगा क्या, अब इनका जनाब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है। जनाब दरबार का भी सारा प्लान किया जाएगा, बना दिया जाएगा, चदरें चढ़ेंगी, ढोल बजेंगे, और जनाब बाबा जी का जनाब चढ़ावे चढ़ावे चढ़ेंगे, मन्नतें होंगी, धागे बांधे जाएंगे, और क्या क्या काम नहीं शुरू हो जाने। कमी नहीं है, मैंने आपको कहा इस मुल्क में इस तरह की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं नाम नहीं लेता, मेरे करीब मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे करीब एक है, मतलब मैं उनके बारे में वो नहीं कर रहा, वो बुजुर्गान दीन है। और वो जो है उन्होंने अल्लाह पाक के रास्ते में बहुत कुछ किया, और बहुत जो है ना अल्लाह पाक ने उनको नवाजा। लेकिन बात ये, हम क्या कर रहे हैं, हम दीन नहीं सीख रहे उनसे, हम ये नहीं देख रहे उन्होंने इबादत किस तरह से की,
वो किस रास्ते पे हमें हदायत करके गए हैं कि अल्लाह पाक के उस पे चल रहा है। सिरात मुस्तकीम पे रास्ते पे चलना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। हम क्या कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, धमाले हो रही हैं, पैसे, चर्च, नशा सब कुछ चल रहा है और हम समझ रहे हैं यही दीन है और यही बुजुर्गों के आके हम करेंगे तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको माजरत के साथ बता रहा हूँ ना, पूछने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने पूछना है वो भी बैठे साथ सूटा लगा रहे होते हैं। तो अब ये बुजुर्ग जनाब इस रास्ते पे चल पड़े हैं और टिकटॉक मैंने आपको बताया कि वो तो एक ऐप ही ऐसी है कि वहां पे तो सच झूठ गंद शंद जो भी है जमीन से आपको उठाएंगे, आसमान पे ले जाएंगे आपको एक सेकंड्स में। ऐसे लगाएं फिल्टर फुल्टर और जनाब उस पर कुछ भी लिखें, है कुछ लिख कुछ दें और आप वायरल कर लें। कोई जरूरत नहीं है सच लिखने की। और वो जिसके लिए वीडियो बनेगी वो बंदा कहाँ बैठा हुआ उसको पता ही नहीं है और जनाब टिकटॉक वाले उसको कहाँ उठा के क्या कर दें। तो इसलिए खुदा का वास्ते जहालत से बचें, इन चीज़ों से बचें, खुद भी और लोगों को भी समझाएं कि क्या सिलसिला शुरू कर दिया। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक हमें जो है ना इस तरह की शिरक से बचा। अल्लाह पाक जो जो चीज़ तुझे तू समझता है कि ये तुझे नामुनासिब लगती है, हमें इससे बचा अल्लाह पाक। हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं कि ये इस तरह के लोग इस तरह के सिलसिलों में पड़ गए। तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान आसिफ भट्ट, अल्लाह हाफिज़। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें शिरक से भी बचा। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन हम जब पढ़ते हैं तो इस पर अमल करने की भी तौफीक हमें अता फरमा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान आसिफ भट्ट, अल्लाह हाफिज़।